हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेड टू स्पेंड। निफ्टी के डेली एनालिसिस के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। होप आपने हमारा कल का वीकली एनालिसिस का वीडियो देखा होगा, जिसमें हमने अपने आज की मूवमेंट के बारे में डिस्कस किया था और हमने क्लियरली मेंशन किया था कि हो सकता है निफ्टी में आज एक ह्यूज गैप डाउन ओपनिंग हो और उसके बाद निफ्टी रिवर्सल लेने की कोशिश करे, और ऑलमोस्ट वैसा ही हुआ। निफ्टी ने आज एक ह्यूज गैप डाउन ओपनिंग दी और उसके बाद पहली 15 मिनट की कैंडल में रिकवरी दिखाने की कोशिश करी, बट वहां पर अगली कैंडल में सस्टेन नहीं कर पाया और वहां से एक शार्प फॉल दिखाया और फिर दिन भर बैंक निफ्टी अपनी सेकंड 15 मिनट की कैंडल के रेंज के बीच में ही ट्रेड करता रहा। ना उस रेंज का ब्रेकआउट दिया, ना ब्रेकडाउन दिया। यहाँ पर निफ्टी ने ब्रेकडाउन दिया। अगर ये अगली कैंडल जो निफ्टी की थी, अगर वो इस कैंडल के लो के नीचे बना था तो हो सकता है निफ्टी में एक और शार्प फॉल आता, बट उसके बाद निफ्टी दिन भर एक छोटी सी रेंज के बीच में ही ट्रेड करता रहा। और जहां निफ्टी ने आज ह्यूज गैप डाउन ओपनिंग दी थी, ऑलमोस्ट उसी लेवल के अराउंड जाकर क्लोजिंग दी है, लेकिन निफ्टी ने करीब 250 पॉइंट की नेगेटिव क्लोजिंग दी है। और जो निफ्टी का बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 22,777, निफ्टी ने आज उसके नीचे जाकर क्लोजिंग दी है। और हमने अपने कल के वीकली एनालिसिस के वीडियो में इसके बारे में डिटेल में डिस्कस भी किया था कि 22,780 निफ्टी का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट क्यों है। अगर आपने हमारा कल का वीकली एनालिसिस का वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आपको ऊपर यहाँ पर आई बटन में मिल जाएगा। एक बार आप वो वीडियो जाकर जरूर देखिएगा। उसमें हमने डिटेल में एक्सप्लेन किया है कि ये निफ्टी का इंपॉर्टेंट सपोर्ट क्यों है। आज निफ्टी के कंपैरिजन में बैंक निफ्टी थोड़ा सा स्ट्रांग लग रहा था और रिकवरी दिखाने की कोशिश कर रहा था। अगर हम बैंक निफ्टी का चार्ट देखें एक बार, बैंक निफ्टी ने भी आज एक ह्यूज गैप डाउन ओपनिंग दी और उसके बाद उस फॉल को कंटिन्यू किया और फिर उसके बाद थर्ड 15 मिनट की कैंडल में या फिर 9:45 बजे के आसपास बैंक निफ्टी ने एक रेंज बनाना शुरू कर दिया। और यहाँ पर जब बैंक निफ्टी ने उस रेंज का ब्रेकआउट दिया था, उसके बाद अगर ये अगली कैंडल बैंक निफ्टी ने कुछ पॉजिटिव कैंडल बनाई होती तो शायद हम यहाँ पर जाकर बाइंग करते, या फिर इस कैंडल के हाई के ऊपर भी जाकर अगर हम बाइंग करते तो वहाँ पर हमारे को प्रॉफिट होता है। लेकिन बैंक निफ्टी ने उसके बाद एक रेंज बनाना शुरू कर दिया और दिन भर बैंक निफ्टी फिर पहली 15 मिनट की कैंडल के रेंज के बीच में ट्रेड करता रहा। और जहाँ पर बैंक निफ्टी ने आज ओपन किया था, ऑलमोस्ट उसी लेवल के पास जाकर कहीं क्लोजिंग दी है। लेकिन निफ्टी के कंपैरिजन में आज बैंक निफ्टी थोड़ा सा स्ट्रांग लग रहा था। निफ्टी करीब 250-300 पॉइंट गिरा और बैंक निफ्टी का अराउंड 300-350 पॉइंट ही गिरा था। और बैंक निफ्टी के काफ़ी सारे जो हैवी वेट्स हैं वो भी रिकवरी दिखाने की कोशिश कर रहे थे। कोटक बैंक, एक्सिस बैंक, ये सब रिकवरी दिखाने की कोशिश कर रहे थे और हो सकता है कल ये रिकवरी दिखाएं और वहाँ पर बैंक निफ्टी में थोड़ा सा पॉजिटिव मोमेंटम रहे। हो सकता है बैंक निफ्टी कल एक गैप अप ओपनिंग दे और वहाँ पर सस्टेन करे और दिन भर इसी रेंज के बीच में ट्रेड करता रहे। और अगर बैंक निफ्टी ने कल एक गैप अप ओपनिंग दी तो वहाँ पर जंप करके कुछ बाय मत कर लीजिएगा, वेट करिएगा। हो सकता है बैंक निफ्टी फिर दिन भर एक साइडवेज मोड में ट्रेड करता रहे, क्योंकि कल सेंसेक्स की मंथली एक्सपायरी भी है और अगर सेंसेक्स साइडवेज जाता है या फिर अगर फ्लैट ओपनिंग देता है तो सेंसेक्स में फर्स्ट हाफ में साइडवेज मूवमेंट रह सकती है और उसके बाद किसी एक डायरेक्शन मूवमेंट आएगी, ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ। तो हो सकता है बैंक निफ्टी भी उसका वेट करे। अब अगर हम निफ्टी के चार्ट पे आ जाते हैं और देखते हैं कि निफ्टी के कल के लेवल्स और मूवमेंट कैसी रह सकती है। आज निफ्टी ने एक ह्यूज गैप डाउन ओपनिंग दी और उसके बाद पहली सेकंड 15 मिनट की कैंडल के अराउंड एक छोटी सी रेंज के बीच में ट्रेड करता रहा, ना ब्रेकआउट ना ब्रेकडाउन। तो इस रेंज का जो हाई है वो निफ्टी का हमारा कल का रेजिस्टेंस रह सकता है, मतलब 22,600 के आसपास, और 22,500 निफ्टी का हमारा कल का सपोर्ट रह सकता है। 22,500 एक इंपॉर्टेंट लेवल है और राउंड फिगर भी है, तो हो सकता है निफ्टी कल यहाँ पर जाकर इसके आसपास कहीं जाकर सपोर्ट ले और वहाँ पर रिकवरी दिखाने की कोशिश करे। तो मेरे ख्याल से निफ्टी कल 22,600 एज ए रेजिस्टेंस, 22,500 एज ए सपोर्ट, इसी रेंज के बीच में ट्रेड करे। मान लीजिए निफ्टी ने कल अगर इसी रेंज के बीच में एक फ्लैट ओपनिंग दी, अगर निफ्टी ने कल एक फ्लैट ओपनिंग दी तो हो सकता है निफ्टी वहाँ पर थोड़ी देर ट्रेड करे, क्योंकि कल सेंसेक्स की मंथली एक्सपायरी भी है। तो अगर सेंसेक्स भी फ्लैट ओपनिंग देगा तो निफ्टी उसको फॉलो कर सकता है और हो सकता है फिर निफ्टी 10-10:30 बजे तक इसी रेंज के बीच में ट्रेड करता रहे। उसके बाद अगर निफ्टी ने इस रेंज का ब्रेकआउट दिया या ब्रेकडाउन दिया, उस डायरेक्शन में निफ्टी में मूवमेंट आने के चांसेस हैं। और हमने अपने कल के वीकली एनालिसिस के वीडियो में इसके बारे में डिटेल में डिस्कस भी किया था कि अगर मंडे को निफ्टी में नेगेटिव क्लोजिंग होती है, जो निफ्टी का ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट है उसके नीचे, और ट्यूसडे को पहले 1 घंटा अगर निफ्टी नेगेटिव क्लोजिंग दे देता है या फिर ट्रेडिंग करता है तो वो निफ्टी के लिए काफ़ी नेगेटिव हो सकता है और हो सकता है फिर निफ्टी में एक और शार्प फॉल आए। तो कल अगर निफ्टी फ्लैट ओपनिंग देता है तो वहाँ पर ध्यान से ट्रेड करिएगा, जंप करके कॉल या पुट कुछ बाय मत कर लीजिएगा या फिर सेल मत कर दीजिएगा। किसी एक डायरेक्शन में बहुत शार्प मूवमेंट आ सकती है, ऊपर की तरफ या फिर नीचे की तरफ। कल निफ्टी पूरी कोशिश करेगा सस्टेन करने की अपने आज के लो को, और अगर निफ्टी ने कल आज के लो को ब्रेक करके उसके नीचे क्लोजिंग दी तो निफ्टी में एक और फॉल के लिए तैयार हो जाएगा, जिसके बारे में हमने अपने कल के वीकली एनालिसिस के वीडियो में डिटेल में डिस्कस भी किया है। लेकिन अगर निफ्टी ने कल हमारे सपोर्ट के नीचे एक गैप डाउन ओपनिंग दे दी तब यहाँ पर जंप करके पुट बाय मत कर लीजिएगा। अगर निफ्टी ने कल गैप डाउन ओपनिंग दी तो कल निफ्टी पूरी कोशिश करेगा यहाँ पर सस्टेन करने की और हो सकता है फिर निफ्टी में रिवर्सल आए, और अगर निफ्टी में रिवर्सल आया तो निफ्टी फिर उसके बाद सेकंड हाफ में आज की तरह जैसे निफ्टी साइडवेज रहा था, कल भी निफ्टी साइडवेज मूवमेंट ही दिखा सकता है।
लेकिन अगर निफ्टी ने गैप डाउन ओपनिंग दी और 10:15 बजे तक वहाँ पर सस्टेन कर गया 10:15 बजे तक, तब निफ्टी में एक और शार्प फॉल आ सकता है और निफ्टी का पहला हॉल्ट रह सकता है 22,420 के आसपास कहीं। और अगर निफ्टी ने उसको भी ब्रेक किया तो 22,350 निफ्टी का हमारा अगला हॉल्ट रह सकता है। हो सकता है फिर निफ्टी यहाँ पर कहीं आकर एक रेंज बनाना शुरू करे। लेकिन अगर निफ्टी ने गैप डाउन ओपनिंग देने के बाद सस्टेन कर गया तो निफ्टी में एक शार्प फॉल आ सकता है। वहीं अगर निफ्टी ने हमारे रेजिस्टेंस के पास है उसके ऊपर एक गैप अप ओपनिंग दी, अगर निफ्टी ने हमारे रेजिस्टेंस के पास है उसके ऊपर गैप अप ओपनिंग दी, तब जम करके कॉल बाय मत कर लीजिएगा, वेट कर लीजिएगा। निफ्टी का जो आज का हाई है वो निफ्टी का रेजिस्टेंस से काम करने लग जाएगा और अगर निफ्टी ने गैप अप ओपनिंग दी, वहाँ पर सस्टेन कर गया, तब हो सकता है निफ्टी में एक रिकवर्सल आए। लेकिन उसके बाद 50 EMA का लेवल है, ये हमारा आज का हाई है और जो ये निफ्टी का ये लो है कल का, या फिर जो निफ्टी का इंपॉर्टेंट सपोर्ट था 22,800 जिसको निफ्टी सस्टेन करने की कोशिश करेगा कल या परसों, तो वो निफ्टी के इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस काम करने लग जाएंगे। और अगर निफ्टी ने कल उसको ब्रेकआउट देकर उसके ऊपर सस्टेन कर गया तब तो निफ्टी सेफ है, और अगर उसको ब्रेकआउट नहीं दे पाया तो निफ्टी फिर हो सकता है इस पूरा हफ्ता साइड मोड में ही ट्रेड करता रहे। तो कल का दिन निफ्टी के लिए मस्ट बाउंस है और कल की निफ्टी की ओपनिंग पे काफ़ी कुछ डिपेंड करेगा। निफ्टी फ्लैट ओपनिंग देता है अगर, या फिर एक मार्जिनली गैप डाउन या फिर गैप डाउन ओपनिंग देता है, तब निफ्टी में वेट कर लीजिएगा। अगर वहाँ सस्टेन कर गया तो निफ्टी में एक फॉल आ सकता है। लेकिन अगर निफ्टी ने गैप अप ओपनिंग ही दे दी तब कोशिश करिए कि कल ट्रेड ही ना करिएगा, बिकॉज हो सकता है निफ्टी फिर वहाँ पर साइडवेज मोड में ट्रेड करे या फिर अचानक से निफ्टी में रिकवरी आए। निफ्टी और बैंक निफ्टी के जो भी लेवल्स होते हैं वो रेगुलर बेसिस पे मैं अपने फ्री टेलीग्राम चैनल में पोस्ट करता रहता हूँ। अगर आपने मेरा फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आप मेरे को टेलीग्राम में ट्रेड टू स्पेंड नाम से मार्केट ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा, सो दैट मैं जब भी अपना अगला वीडियो पोस्ट करूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाए। कल मार्केट में मिलते हैं। टिल देन जय श्री राम एंड जय हिंद।